होडल उपमंडल के बनचारी गांव में रहने वाले 12 वर्षीय मासूम दलित बच्चे आदित्य को बिजली का करंट लगाकर नंगा करके मारने पीटने की बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना ने हैवानियत की सभी सीमाएं पार कर दी है। बनचारी गांव को जिला पलवल जिले के होडल उपमंडल में है। गांव के रहने वाले दलित वाल्मीकि समाज के 12 वर्षीय बच्चे, जिसका नाम आदित्य है, गरीबी की हालत से गुजर रहे मासूम बच्चा विवाह शादी में लाइट उठाया करता था। पिता का साया सिर से उठने के बाद बच्चा अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करता था। बारात से देर रात तक घर लौटते समय बच्चे के साथ घटना को अंजाम दिया गया। आदित्य वाल्मीकि देर रात को बारात के काम से अपने साथियों के साथ लौट रहा था। काम से लेट लतीफ होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा बच्चों को घेरने का हड़काने का प्रयास किया गया। बच्चे डरकर भागने लगे। वे बच्चे बचाव के लिए ऊंची जाति के दूसरे समुदाय के घर में शरण ली, लेकिन घर के मालिक ऊंची जाति के होने के कारण परिवार के लोगों ने उनके घर घुसने पर वाल्मीकि समाज का होने का कारण उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया और उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस बच्चे को नंगा करके करंट लगाकर प्रताड़ित किया। परिवार ने मामले सूचना मुंडंकी थाना पुलिस को दी। दबंग लोगों का मामला होने के कारण पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य चंदेलिया ने बताया कि जातिवाद मानसिकता मनुवादी लोगों पर इस कदर हावी है। जितेंद्र चंदेलिया का जो भी पूर्व दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है। आयोग भारत सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय में रह रहे हैं। इसमें खास बातचीत में जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि एक दलित मासूम बच्चे के साथ इतनी बर्बरता बरती गई है जिसके कोई बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए महावीर सिंह होडल की खास रिपोर्ट। उनके घर में घुस कर उन्हें मदद मांगी। मेरे लड़का ने मुझे जगाया है, जगा कर उनसे मदद मांगी। उन्हें घर में मारा है बंद करके। तो उसने अपने दादा को और अपने छोटे पर बड़े दादा का नाम बताया। उनने बोला कौन है, जल्दी गंगी में से गंगाड़न में से ऐसे करके मारा है जी। मेरे लड़का को इंसाफ दिलाओ जी। और मेरी लड़ाई चंदेलिया जी लड़ रही है। मेरी लड़ाई वही लड़ जी जो आप जिस लड़के के उसमें आए हो, क्या मामला था ये? देखिए भाई साहब, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। ये बनचारी गांव में वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का 12 साल का मासूम बच्चा है, जिसके पिता नहीं है, विधवा माँ है। गांव में सफाई का काम करती है जो। तो ये बच्चा गरीबी और मजबूरी कुछ भी करा देती है। ये बैंडों में ट्यूबलाइट उठाने का काम करता था। 11 तारीख की, ये 10 तारीख की रात की घटना है। ये 12 बजे के करीब अपने घर के लिए जा रहा था। छोड़ा होगा इसको किसी ने वहाँ पर। जब जा रहा था तो एक स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लोग मिले, तो उन्होंने मुझे बताया मेरे ऑफिस पे आके, पीड़ित पक्ष ने। और इस मामले में मुझे मुख्तार खास भी नियुक्त किया है। एज ए सोशल एडवोकेट मैं इस लड़ाई को उनकी लड़ रहा हूँ एज़ पर लॉ। तो सारा मुझे वृत्तांत उन्होंने बताया और पीड़ित बच्चे ने भी बताया कि अंकल हम जब जा रहे थे तो हम 3 बच्चे थे। तो एक स्विफ्ट कार वाले ने हमें गाली दी और हमें बुलाया गाली देके, तो हम घबरा के डर गए। हम नहीं रुके तो उसने गाड़ी स्टार्ट करके बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ भगाई। हम डर के इधर उधर चले गए और मैं, एक ब्राह्मण परिवार है, ब्रजेश का घर है राजेंद्र का, उसके घर में घुस गया। तो जब मैं घर में घुस गया, मैंने उनको जगाया कि मुझे चाचा मुझे कोई मार रहे हैं। जैसे गाँव गोहन में हमारे नाते होते हैं, चाचा मुझे मार रहे हैं। तो उसने कहा कौन है तू? क्योंकि मैं बनचारी गाँव का हूँ। बनचारी गांव में किसका है? उसने कहा मैं बुधराम और जगदीश का पोता हूँ। तर जगदीश जो वाल्मीकि में से जगदीश है, समाज से, वाल्मीकि समाज से सफाई का काम करते थे जो स्कूल में। उनकी बहन जो भंगड़ गाली देते हुए, कि मैं उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गालियाँ देते हुए कि बहन जो भंगड़ तो घर में कैसे घुस गया, और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। और मानवता को शर्मसार करते हुए उस बच्चे को, 12 साल के मासूम बच्चे को, आदित्य नाम है उसका, उस बच्चे के कपड़े उतार कर उसको बांध कर नंगा कर करंट तक लगाया। बच्चा बेहोश हो गया। जब वो होश में आया फिर उसको मारा है, फिर करंट लगाया है। ऐसी लगातार 3 बार उन्होंने किया, 3 बार करंट लगाया है। छाती, पेट, कमर, पैर, आप देख सकते हैं। आप, इतना हृदय विदारक वो सीन है। मैं समझता हूँ कि इस धरती पर, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, पूरे देश, वर्ल्ड के अंदर कहीं ऐसी घटना नहीं मिलेगी कि मासूम बच्चे को वो इस प्रकार मारे। क्योंकि उसका गुनाह इतना था कि उनके दिमाग में ये कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हम इस संसार के सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। अरे जिस समाज ने रामायण और योग वशिष्ठ लिखी, तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, जाति गलत नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों का उस जाति को भी साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन उनको घमंड है, उन लोगों को। देखिए उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री हैं, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, हमारे मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, हमारे विधायक हैं हरियाणा सरकार में। उन्होंने कहा हमारे पास संपन्नता है, हम इतने लोग इकट्ठा कर देंगे। भैया ये दलित समाज भी कमज़ोर नहीं है, सुन लीजिए। हम संविधान रक्षक हैं। मैं जितेंद्र चंदेलिया, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे।
मेरा गांव तिगांव है, शहीदों की भूमि। कांग्रेस पार्टी में फॉर्मर स्पोक्स पर्सन और ऑनेबल एनसीएस के कमीशन में APRO रहा हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में। मैं आपको बता दूँ, हम बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं। हम ये जो घटना हुई है बच्चे के साथ, वो ज़िंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है बच्चा, मुकदमा दर्ज कर दिया। 11 तारीख की घटना है ये, लेकिन 11 से लेकर 13 तारीख को जब मेरे पास आए, मैंने मुकदमा दर्ज कराया जाके। मैं खुद थाने में गया, मुडकटी थाने में, DSP होटल से मेरी बात हुई है, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अभी किसी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैंने भी राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी, खारगे जी के दरबार में शैलजा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व को, और ऑनेबल SC/ST कमीशन के VC रहे डॉक्टर राजकुमार वेरका से लेकर हमारे राजेंद्र पाल गौतम तक, तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता और तमाम बड़े जो दलित नेता हैं और तमाम हरियाणा के और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सबको मैंने ये सारी घटना से अवगत करा दिया है। कांग्रेस पार्टी और जितेंद्र चंदेलिया और पूरा दलित समाज इस परिवार के साथ है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता और दोषी गिरफ्तार होकर जेल नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले हम रविवार को हम एक दलित महापंचायत करा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की दलित महापंचायत करा रहे हैं। अगर आपको घमंड है ना अपनी जाति का, जिसकी वजह से आपने अत्याचार किया है, तो हमें भी अभिमान है संविधान का। हम कलम और संविधान की ताकत दिखाएंगे आपको, और कितनी बड़ी ताकत इसके पीछे हो। आपने ADGP भाई पूरन कुमार का भी मामला देखा होगा ना, आज अखबार में पढ़ा होगा आपने, रिलीव कर दिया शत्रुजीत सिंह कपूर को। तो सनद रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं है, और कानून से हम कानून से काम कर